गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ कि कल रात को आपकी पर्सन की क्या फीलिंग रही थी, क्या थॉट रहे थे नो कांटेक्ट में, वो क्या सोचते रहे थे। यही सब रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ। तो अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर हैं उनकी कल रात को क्या थॉट रहे थे, क्या फीलिंग रही थी। ओके, बहुत ज़्यादा दुखी है आपकी जो पर्सन है वो। ठीक है, जो एनर्जी निकल के आई है, एक्चुअली जो दोनों ही एनर्जी निकल के आई हैं उससे साफ पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं वो। और बहुत कोई सोचने समझने की स्थिति नहीं है अभी उनकी, किसी भी मैटर पर उनकी सोचने समझने की स्थिति नहीं है। और अपने आप को हो सकता है कि उन्होंने एक कमरे में भी बंद कर लिया हो, एक लाइट बंद करके, जैसे मतलब इंसान बैठा रहता है परेशानी में, वो स्थिति कल उनकी रात में रही है। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पूरी रात सोचते रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से फिर से फेवर में लेकर आया जाए। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आई है, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप लोगों के पार्टनर भी मतलब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए भी उनको, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जब मैनिफेस्टेशन जब हम लोग करते हैं, मतलब वाइब्रेशन भेजते हैं, तो सामने वाले की स्थिति वही हो जाती है जो एक्चुअली हमारी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए उनका हार्ट चक्रा है वो हील होने लगा है। आपके पार्टनर पूरी रात अपने गुरु को या अपने किसी भगवान को जिनको मानते होंगे उनसे प्रार्थना करते रहे हैं, और वो सोचते रहे हैं कि मतलब उनसे प्रार्थना करते रहे हैं कि हे ईश्वर, मतलब कैसे भी करके मेरे इस रिश्ते को फिर से आप हील कर दो, फिर से आप सही कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस रिश्ते की वजह से। सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, जो मुझे स्टेप एक्चुअली लेना चाहिए था वो उस टाइम पे मैंने लिया नहीं। और मैं पूरी तरह से, मतलब वहाँ से अपना जो रिश्ता था, वो जो हमारा कनेक्शन था, उसको मैं एकदम से ब्रेक कर कर आगे बढ़ गया या बढ़ गई। ठीक है, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ अपनी हर परेशानी में, हर तरह से मैं उस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ। प्लीज़ ईश्वर, मुझसे यदि गलती भी हुई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे पार्टनर को आप फिर से मेरी लाइफ में ले आइए। ऐसे थॉट आपके पार्टनर के माइंड में रात को चले। मुझे 7 नंबर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 7 हो सकता है, 7 मंथ हो सकता है। आपका जो मतलब जब आप कांटेक्ट में आए होंगे वो महीना या वो तारीख 7 हो सकती है, या आप लोगों की लाइफ की कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई घटना जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, वो 7 हो सकती है। इसके अलावा 1 और 5 की भी एनर्जी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1 और 5 नंबर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। देख लीजिएगा कि आप में से किससे रेजोनेट कर रही है ये तारीख। वही अगेन मतलब लगातार ही उसी तरीके की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर की पूरी स्थिति को बयां आसानी से कर पा रही है वो। फिर से देखिए, द हर्मिट की एनर्जी आई है, जो हर्मिट की एनर्जी खुद ही कहती है कि इंसान मतलब एक असहाय हो चुका है, या अपने थॉट लेवल पे भी असहाय हो चुका है, कुछ सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। एक उसकी लाइफ में एक इल्यूजन है, क्योंकि 7 ऑफ कप का भी मतलब हमारे पास में यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो उससे भी पता लग रहा है कि एक असहाय वाली स्थिति हो चुकी है, जो मतलब जो एक्चुअली जो मार्गदर्शन उनको मिलना चाहिए था वो उस टाइम पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिला, और वो पूरी तरह से इस रिश्ते को एकदम से खोते गए, ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को खोते गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को खोना चाहते थे, वो मतलब अपने आप ही ऐसी सिचुएशन बनती गई, एक्चुअली वो उन सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, वो एकदम से डर गए
और डरने की वजह से वो इस रिश्ते से एकदम से मूव ऑन करके चले गए। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी निकल के आ चुकी है, डेथ की एनर्जी निकल के आ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे जो फील हो रही है यहाँ पे वो है द डेविल की एनर्जी, लस्ट वाली एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो रात को प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं सो पाए हैं क्योंकि आपके साथ में बिताया हुआ वो जो इंटीमेसी रिलेशनशिप होता है, जो आपका रहा था, जो टाइम रहा था आपका उस टाइप का, वो एक्चुअली वो सोचते रहे थे और उसी के बारे में सोचने के बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास में आ जाएं। और क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का जो कार्ड आया है वो सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं और सबको छोड़ छाड़ के आपके पास में पूरी तरह से आना चाहते हैं। जिन लोगों के पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में चले गए थे, ठीक है, उनके बारे में बात करूँगी। जहाँ पे थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ पे भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो आपको छोड़ के गए थे एक खुशी की चाह में, उनको ऐसा लगा था कि आपको छोड़ के उनको एक खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो वहाँ पे हो नहीं पाया। वो वहाँ पे एकदम से जकड़ गए, एकदम से बंध गए, ना चाहते हुए भी वो इस तरीके से उस रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए। जैसे शराब की लत लग जाती है ना, वैसे ही आपके पार्टनर को लत लग गई थी। और मे बी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक टाइप से भी करवाया हो, ऐसा भी पॉसिबल लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ में ये चीज़ रही होगी, ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे कनेक्शन एकदम से ख़त्म किया है, क्योंकि वो स्थिति को संभाल ही नहीं पाए। एक्चुअली देखिए, गलती उनकी भी है तो गलती आपकी भी है ना, ठीक है। वो उस ब्लैक मैजिक की वजह से, अपने काम के बर्डन की वजह से, मैं सारी चीज़ों को कमेंट करके बोलूँगी आप सभी के पार्टनर के लिए, क्योंकि कॉमन बातें हैं। देखिए, वो चाहे अपने काम की वजह से प्रेशर में रहे हों, आपको टाइम ना दे पाए हों, तो फिर आपने अननेसेसरी उनसे झगड़ा शुरू कर दिया, उनसे शिकायतें शुरू कर दी। जो थोड़ी बहुत देर के लिए वो आपका कॉल भी पिक करते थे तो वहाँ पे आप प्यार से बात नहीं करते थे, वहाँ पे आप शिकायतों का एक पिटारा सा खोल देते थे उनके आगे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझे बात नहीं करते हो, या तुम मुझे टाइम नहीं दे रही, तुम मुझे बात नहीं कर रहे हो, पता नहीं किसके साथ में इन्वॉल्व हो। आप में से कुछ लोगों ने शायद उनके कैरेक्टर पर भी उंगली उछाल दी होगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि किसकी एनर्जी मुझे कैच हुई है ये। और दूसरा क्या है ना कि यदि व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक हुआ है, जिन लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हुआ, तो आप ये सोचिए ना कि उनकी बेचारे की खुद की कंडीशन इतनी बुरी रही होगी उस टाइम पर, वो स्थिति को खुद नहीं संभाल पा रहे होंगे, क्योंकि कितना मतलब एक फिजिकल और मेंटल लेवल पे एक ट्रॉमा सा रहता है जब ब्लैक मैजिक होता है। उस बीच में आपने उनका साथ ना देकर आप केवल अपने बारे में सोचते रहे, अपना स्वार्थ आप देखते रहे कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो आपसे मिलने नहीं आ रहे, आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहे। सॉरी, आप लोगों को हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी बात आपको बुरी लगे, लेकिन जो मुझे एनर्जी फील होती है मैं वही बात बोलती हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती। क्योंकि जो मुझे एंजल से गाइडेंस मिलती है, जो मुझे कार्ड्स जो मुझे बताते हैं, मैं वही बात आप लोगों को बोलती हूँ। आज तो मैं बोलूँगी कि आप में से भी काफ़ी सारे लोगों की गलती रही है। एक्चुअली रिश्ता बिगड़ रहा था, ठीक है, आपके पार्टनर किसी भी वजह से, परेशानी की वजह से वो इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे थे। वो एकदम से उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो पूरी तरह से टूटने लगे थे, ठीक है, वो टूटने लगे थे। उधर तो उन पर काम का प्रेशर, उधर जो भी थर्ड आई का जो प्रेशर था, सॉरी जो थर्ड पार्टी का प्रेशर था वो प्रेशर, ठीक है, ऊपर से उन पर जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो प्रेशर, और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि आपको इतना प्यार करते थे वो, ऊपर से आपका बर्डन, आपकी बातों का प्रेशर, ठीक है। तो इंसान क्या करेगा, इंसान टूट जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आप लोगों को इसलिए ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि आपने उनको अननेसेसरी उस टाइम पे परेशान किया था। जो इंसान परेशान चल रहा था, आप उसका साथ देने के बजाय आपने उनको परेशान किया बेफालतू के मैसेज कर करके, बेफालतू की कॉल्स कर करके, बेफालतू के मतलब उनसे शिकायतें कर करके, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आप में से किसकी एनर्जी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब एकदम से कनेक्ट हुई है। बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं,
वो डरे एक्चुअली इसलिए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको यदि कॉल या मैसेज किया, ठीक है, कॉल या मैसेज किया तो कहीं आप उन पर भड़क ना जाओ, ठीक है। ऐसा मुझे मतलब यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आप लोगों को सोशल साइट पर भी वॉच कर रहे हो, देख रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए प्यार तो उनको भी, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपसे मूव ऑन करके वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक। तो वो इतना डरे हुए हैं कि यदि अपनी इमोशनल यदि फीलिंग आपको बताएं तो कहीं आप उन पर बरस ना पड़ो, आप उन पर मतलब बुरी तरह से आप रिएक्ट ना कर दो, ठीक है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है, मैसेज की भी एनर्जी निकल के आई है, कांटेक्ट की भी एनर्जी निकल के आई है। लेकिन उनको डर यही है कि आप कहीं अपने प्राउड में आके, अपने घमंड में आके आप उनकी बात सुनो नहीं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि आप मतलब उनको माफ़ भी नहीं कर पाओगे। उनको ये भी डर है कि आप पता नहीं माफ़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो यदि आपको कुछ ही बताएंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए वो आपसे एकदम से रिश्ता ख़त्म करके चले गए ना। इसकी डेथ की एनर्जी तो सीधे सीधे बता रही है कि उन्होंने रिश्ता एंड कर दिया। जब रिश्ता एंड कर दिया तो आप भी तो भैया नाराज़ होंगे ना उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपके पार्टनर भी आपको कल रात को मतलब उन्होंने आपको भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं वो, क्योंकि बैलेंस की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ हो सकता है वो 8 हो सकता है। ठीक है, 9 हो सकता है कुछ लोगों का। स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है 9 की। आपको 99, 999 भी आपको नंबर दिखाई दे सकता है। आपको 1111 भी नंबर काफ़ी दिखाई दे सकता है। आपको 77 या 777, 7777 भी आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और आपको 88 या 888 भी आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ये एंजल्स के साइन होंगे आपके लिए। यदि आपको ये वाले नंबर दिखाई देते हैं तो ये एंजल्स के साइन होंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए है, ठीक है। तो आप नोटिस कर लीजिएगा कि यदि ये नंबर्स यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप प्लीज़ आप एक बार वीडियो पर आकर आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और एनर्जी को आप क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसमें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है कि आप जो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उन तक वो पावर पहुँच रही है। और ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रही होगी। इस रिश्ते को लेकर आपको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट आने लगे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी होगी इस रिश्ते को लेकर। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपके पर्सन दुखी हैं, ठीक है। यदि आप लोगों से बोलूँगी, यदि उनका मैसेज या कॉल आता है ना, तो फिर आप प्लीज़ आप उनसे प्यार से बात कर लीजिएगा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने जानबूझ के आपको हर्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनती गई कि वो आपसे दूर होते गए, ना चाहते हुए आपसे दूर होते गए। तो जो मतलब कंडीशन आपकी रही है इस बीच में, परेशानी वाली रही है ना, सेम वही कंडीशन आपके पर्सन भी अभी फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आपके पर्सन जो है अब एक स्टेप लेंगे, दोबारा से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वो आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपसे दूर रहते हैं वो, तो मे बी कि आपके शहर में आएँ, आपके घर पे भी आ सकते हैं। यदि फैमिली टर्म से आपकी यदि आना जाना है तो वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कि आप लोग सोशल साइट्स या बहुत सोशल साइट के ही ज़रिए से आप मिले हों। टाइम एक चेंज होने वाला है। द बर्ड की एनर्जी आ चुकी है। मे बी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो इंडिया से बाहर भी रहते हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कुछ ही लोगों के पार्टनर हो सकते हैं जो कि इंडिया से बाहर रह रहे होंगे। और एक्चुअली जो उनका जो पूरा का पूरा जो थॉट चला है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला है। क्योंकि जो इस तरीके के जो कार्ड्स आते हैं ना, वो सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जो भी आपके पर्सन है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। रात को सोना नहीं है, परेशान होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की उनकी एनर्जी रही है, ठीक है।
तो आप देखिएगा कि आप में से किससे ये रीडिंग रेजोनेट की है। यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप क्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि आपके रीयूनियन होने के चांसेस हैं, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, मैसेज और कॉल आने के चांसेस हैं, जो कि आपके जो पर्सन है वो मतलब उनका जो थॉट जो प्रोसीजर है ना वो चेंज हो रहा है, और वो मतलब थॉट पे से अब एक्शन पे आने वाले हैं। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन उन तक जा रही है, ईश्वर तक जा रही है, अब डिवाइन की मतलब जब भी समय जब चेंज होगा ना तो आप लोग कनेक्शन में आ जाओगे। अभी थोड़ा सा भी कार्मिक फेस आप मतलब जो कार्मिक साइकिल है, कार्मिक फेस है ना, वो अभी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। जो कार्मिक जो आपका टाइम है, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना वो मुझे लगता है कि कार्मिक रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हो आप में से कुछ लोग। आप लोग देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, गाली गलौज हुआ होगा, और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा, जिसको कि आपने उनको आँखों देख लिया होगा, ठीक है, अपनी आँखों से खुद देख लिया होगा। उसके बाद में आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या आपने पूरी तरह से अपने पार्टनर को जज कर लिया होगा। तो इट मीन्स वो मतलब आपके कार्मिक पार्टनर हैं जिन्होंने कि आपको चीट किया है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप में से कुछ लोग अपने कार्मिक जो पार्टनर हैं उनको आप फेस कर रहे हो। तो देखिए जो भी ये टाइम जाएगा उसके बाद में आपका रीयूनियन हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो भी आपका कार्मिक पार्टनर है उसको कैसे आप सोलमेट में आप कन्वर्ट करो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगी। और कुछ लोगों को मैंने बोला था कि उनकी मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी, तो मैं 1-2 दिन में बना के मैं पोस्ट कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ एनर्जी को मतलब क्लेम कर दीजिएगा। और जो भी नए जो व्यूअर्स आए हैं वो प्लीज़ चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी रीडिंग आप तक पहुंच जाए। मैं रोज़ाना रात को 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक, या कभी कभी मैं 7:30 से लेकर 9:30 या 10 बजे तक लाइव रहती हूँ। तो जिसमें कि मैं आप लोगों की टैरो का रीडिंग करती हूँ, जो कि एकदम से फ्री है। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स बताती हूँ, जो भी मुझे वहाँ पे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक करनी चाहिए, क्या है, उनको मैं टेक्निक बताती हूँ। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, और मैंने पिन किया हुआ है इंस्टाग्राम का, मेरे फेसबुक का जो लिंक है मैंने पिन करके दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप यदि कोई चीज़ चाहते हैं ना, किसी चीज़ से संबंधित वीडियो चाहते हैं, या जो अभी आपकी परेशानी चल रही है आप उससे संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैनिफेस्ट किस तरीके से किया जाए, तो आप मुझे वहाँ पे बताइएगा, मैं आपको लिंक वहाँ पे शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इसके अलावा भी आप यदि पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल आप अपना जो आपकी जो समस्या है उसको आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो मतलब आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो पेड है, वहाँ पर आपको मतलब एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा, उसकी फ़ीस है, तो वो फ्री में सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है ये। तो मैं शौक़ के लिए चलिए करती हूँ टैरो का रीडिंग, तो लेकिन मेरा प्रोफेशन भी है, तो मैं वो वहाँ पे फ्री नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, जो भी मेरे वीडियोस बने हैं, जो मैं बना भी सकती हूँ, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। लेकिन रीडिंग है और पर्सनल यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, रीडिंग पसंद आई तो क्लेम करना। नए जो व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग शेयर कर देना। और चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।